हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संकट में घर वापसी चाहते हैं तो इन नंबरों पर करें संपर्क, झारखंड सरकार करेगी मदद। कोविड-19 के सेकेंड वेव के कारण देश के विभिन्न राज्यों में कई श्रमिक व छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं और लॉकडाउन लगने के बाद अब वे सभी सुरक्षित अपने घर लौटना चाहते हैं। इसे देखते हुए झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने पर झारखंड सरकार उन सभी प्रवासी मजदूरों या छात्र छात्राओं को वापस उनके घर तक पहुंचाएगी। इसके लिए विभिन्न राज्यों में फंसे नागरिकों को पहले हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर अपना निबंधन कराना होगा। इसके अलावा यदि उन्हें किसी तरह की समस्या है तो उन समस्याओं पर भी व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेजना होगा, जिससे उन्हें सरकार की ओर से जरूरी सहायता पहुंचाई जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 80 करोड़ लोगों को जून तक मिलेगा मुफ्त अनाज। देश में कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गरीबों को राहत देते हुए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फायदा अगले 2 महीने मई और जून में देने का ऐलान किया है। इसके तहत गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। सरकार के इस फैसले से करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। माना जा रहा है कि इससे गरीबों को राहत मिलेगी। सरकार द्वारा स्वीकृत की गई इस योजना के तहत प्रति माह हर शख्स 5 किलो जो है मुफ्त अनाज 2 महीने के लिए करीब 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोविड सर्किट शुरू, 10 जिलों को जोड़कर बनाया गया 2 कोविड सर्किट। एक जिले में ऑक्सीजन बेड कम होने पर मरीज का दूसरे जिले में किया जाएगा इलाज। झारखंड में ऑक्सीजन बेड के लिए मचे कोहराम से निजात पाने के लिए सरकार ने कोविड सर्किट तैयार किया है। इसकी शुरुआत शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन ने की है। इसके तहत एक जिले में ऑक्सीजन बेड कम पड़ने पर मरीज को जो है सर्किट के तहत सीमावर्ती जिलों में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में 2 कोविड सर्किट के तहत 10 जिलों को जोड़ा गया है। रांची और जमशेदपुर सर्किट की शुरुआत करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि फिलहाल कई जिले जैसे ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन बेड कम पड़ रहे हैं, वहीं दूसरे और सीमावर्ती जिलों में ऑक्सीजन बेड खाली है। तो इसी को ध्यान में रखकर इस कोविड सर्किट की शुरुआत की गई है ताकि इलाज के अभाव में मरीज की जान न जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 104 नंबर पर फोन कर पता कर सकते हैं बेड की उपलब्धता। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जानकारी के अभाव में कोई परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमित मरीजों या परिवार जो यह सुविधा लेना चाहते हैं वे 104 कंट्रोल रूम सेंटर या रांची में जो है 0651 241144 और जमशेदपुर में 0657 244011 पर कॉल कर सकते हैं। इसके माध्यम से वे अपने जो है निकटवर्ती जिला अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद मैथन टोल प्लाजा से गुजरने वाले ऑक्सीजन वाहनों का टोल टैक्स होगा माफ। कोरोना महामारी के कारण अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए मैथन टोल प्लाजा ने ऑक्सीजन लेकर गुजर रहे वाहनों का टोल टैक्स फ्री कर दिया है। इस महामारी में टोल प्लाजा भी देश के साथ है। अस्पतालों में सप्लाई के लिए ऑक्सीजन लेकर गुजरने वाले वाहनों का फिलहाल टोल टैक्स नहीं लगेगा। जानकारी देते हुए मैथन टोल प्लाजा के सहायक टोल मैनेजर राहुल सिंह ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑक्सीजन लेकर टोल प्लाजा से गुजर रहे वाहनों को बिना टोल लिए और बिना देरी किए हुए टोल से जाने दिया जा रहा है ताकि वह जो है समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के चलते टल गई परीक्षा। रिम्स में भी अगले आदेश के बाद होगी एमबीबीएस फाइनल ईयर की परीक्षा। रिम्स में एमबीबीएस फाइनल ईयर की परीक्षा 3 मई से निर्धारित थी। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश के बाद रांची विश्वविद्यालय ने सभी तरह की ऑफलाइन परीक्षा स्थगित कर दी थी। रिम्स में जो है स्टूडेंट के लिए स्पष्ट नोटिस जारी नहीं कर उन्हें जो है संयम में रखा गया था कि एग्जाम होगा या नहीं। इसके लिए दर्जनों मेडिकल स्टूडेंट ने रिम्स निर्देशक से मुलाकात कर परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी, जिसके बाद निर्देशक ने रांची विश्वविद्यालय के बीसी से फोन पर बात कर जो परीक्षा स्थगित होने की पुष्टि की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कब थमेगी कोरोना की तबाही। एक दिन में 3,45,000 से अधिक नए केस, 2681 मौत से हाहाकार। कोरोना वायरस के कहर से भारत का बुरा हाल हो गया है। कोरोना का कहर नए संक्रमितों और मौत का हर दिन का नया रिकॉर्ड बना रहा है। देश में लगातार तीसरे दिन 3 लाख से अधिक नए केस सामने आए हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारत में 3,45,147 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान जो है रिकॉर्ड 2621 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। लगातार 8 दिनों से प्रतिदिन होने वाली कोरोना मरीजों की मौत की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डायन बिसाही हत्या रोकने के लिए योजना तैयार। झारखंड में डायन बिसाही की वजह से होने वाली हत्याओं को रोकने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्य योजना तैयार की है।
डीजीपी नीरज सिंह के निर्देश पर आईजी प्रोविजनल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। डायन बिसाही हत्याओं में कई बार ओझागुनियों व स्थानीय पुजारियों की भूमिका होती है। ऐसे में अब राज्य पुलिस स्थानीय पुजारी, पहान, भगत को चिन्हित कर उनसे पर्सनल बॉन्ड या निजी मुचकला भरवाएगी ताकि स्थानीय स्तर पर उचित रोकथाम की जा सके। राज्य में डायन बिसाही हत्याओं को रोकने के लिए सभी जिलों के एसपी, रेल एसपी को संबंधित जिला का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 डीलरों की मौत के बाद दहशत में पीडीएस दुकानदार, या मशीन तो नहीं कोरोना वायरस का कारण। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर पीडीएस दुकानदारों के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो रही है। पिछले एक सप्ताह में धनबाद नगर निगम क्षेत्र के 3 पीडीएस दुकानदारों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। कई दुकानदारों के परिवार भी कोरोना से पीड़ित हैं। दुकानदारों ने आशंका जताई है कि ईपोस मशीन के माध्यम से लाभुकों की ओर से उंगली का निशान लगाकर सरकारी राशन लेने से ही कोरोना वायरस फैल रहा है। इससे पीडीएस दुकानदारों में भय का माहौल है। निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 और 22 में एक पीडीएस दुकानदारों की मौत एक सप्ताह में कोरोना वायरस से हो चुकी है। इसे लेकर निगम क्षेत्र के पीडीएस दुकानदारों में दहशत का माहौल है। दुकानदारों ने जिला प्रशासन को पत्र देकर पिछले वर्ष कोरोना काल की तरह इस वर्ष भी फिक्स्ड ओटीपी से ही लाभुकों को राशन देने के लिए नियम लागू करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अदालत जाने वाले वकीलों पर कार्रवाई करेगा बार काउंसिल। झारखंड राज्य बार काउंसिल की रोक के बावजूद कई वकीलों ने अदालती कार्य किए हैं। विभिन्न जिलों से इसकी शिकायत बार काउंसिल को मिली है। अब बार काउंसिल ने सभी जिलों के बार संघों से वैसे वकीलों की सूची मांगी है जिन्होंने रोक के बावजूद अदालती कार्य किए हैं। ऐसे वकीलों की सूची मिलने के बाद बार काउंसिल नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा। बार काउंसिल ने फिर पत्र जारी कर वकीलों से बार काउंसिल की बैठक के लिए लिए गए निर्णय का पालन करने को कहा है। बार काउंसिल ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य की किसी भी अदालत में वकीलों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। अदालती कार्य में भी वे शामिल नहीं हो सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांसों में रुकावट पर अदालत सख्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये कोरोना की सुनामी है, ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डालने वाले अफसरों को फांसी पर चढ़ा देंगे। कोरोना महामारी के लिए ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट कितना नाराज है इसका अंदाजा उनके एक कमेंट से लगा सकते हैं। हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डाली तो उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सेना ने संभाली कमान। अब मिलिट्री हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों का इलाज, सीएम हेमंत का भार। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार रेस हो गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने तथा संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने को लेकर भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की। इस दौरान राज्य में सेना के संसाधनों के इस्तेमाल पर गंभीर चर्चा हुई है। सीएम ने अपने संदेश में कहा कि कोविड संक्रमित लोगों को बेहतर सुविधा प्राप्त करने के लिए सेना के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। अधिकारियों द्वारा रांची में फिलहाल 50 कोविड बेड सहयोग देने का आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के सांसद संजय सेठ कोरोना संक्रमित परिवारों तक पहुंचा रहे हैं भोजन। कई संस्थाएं कर रही है मदद। रांची के सांसद संजय सेठ के द्वारा शहर के कोरोना संक्रमितों के घरों तक भोजन पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अब तक शहर के 237 परिवारों को भोजन पहुंचाया जा रहा है। अब तक 2480 से ज्यादा भोजन के पैकेट पहुंचाए जा चुके हैं। भोजन के पैकेट सिर्फ उन परिवारों में पहुंचाया जा रहा है जो कोरोना से संक्रमित है और उनके परिवार में भोजन बनाने वाला कोई नहीं है। इस भोजन पैकेट में रोटी, चावल, दाल, सब्जी, संतरा, सेव और दूध शामिल हैं। इसके लिए सांसद संजय सेठ ने एक टीम बनाई है। इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर के कार्यकर्ता व अन्य कार्य सामाजिक संगठनों के लोग घर घर भोजन पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना परीक्षण में मोदी, ऑक्सीजन उपकरणों पर 3 महीने कस्टम ड्यूटी नहीं, वैक्सीन को भी छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए मीटिंग की। उन्होंने इस पर जोर दिया है कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ घर और अस्पताल में मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराने की तुरंत जरूरत है। उन्होंने सभी मंत्रालय और डिपार्टमेंट को ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई की उपलब्धता के लिए तालमेल से काम करने पर जोर दिया है। साथ ही यह फैसला लिया है कि 3 महीने के लिए ऑक्सीजन से जुड़ी वस्तुओं और उपकरणों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेंस नहीं लगाया जाएगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में प्रवेश से पहले कोरोना की जांच अनिवार्य। महेशपुर के प्रभारी मुख्यालय डीएसपी बैद्यनाथ प्रसाद ने शनिवार को झारखंड बंगाल सीमा स्थित पकोड़िया के राधानगर चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चेक पोस्ट पर मौजूद मजिस्ट्रेट अंचल अधिकारी जो किरण डांग एवं मेडिकल टीम से कहा कि बंगाल से झारखंड प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की कोरोना जांच चेक पोस्ट पर सख्ती से की जाए। बगैर कोरोना जांच के किसी भी व्यक्ति को झारखंड में प्रवेश न करने दिया जाए। कोविड-19 की जांच संतोषजनक नहीं पाने पर मेडिकल टीम एवं मजिस्ट्रेट को फटकार लगाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीनेशन के लिए निजी सेंटर पर जोर। केंद्र की राज्यों की एडवाइजरी 18 से 45 साल के लोगों को टीका लगाने से पहले निजी सेंटरों की संख्या बढ़ाए। 1 मई से 18 से 45 साल उम्र के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी है। इसकी तैयारी के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को खास निर्देश दिए हैं। केंद्र ने इसके लिए ज़्यादा निजी सेंटर बनाने के लिए कहे हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सेंटर पर भीड़ के मैनेजमेंट के लिए पुख्ता इंतजाम करने के लिए भी कहा गया है। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने शनिवार को इस मामले पर जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने कहा है कि सभी राज्यों कोरोना मरीजों के लिए मौजूदा हॉस्पिटल और क्लिनिकल डिपार्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की अपनी योजनाओं का रिव्यू करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची की सड़कों पर लगेंगे सेंसर युक्त कैमरे। पुलिस का मुजरिम तक पहुंचना होगा आसान। राजधानी रांची में अब पुलिस के लिए मुजरिमों तक पहुंचना आसान होने वाला है। रांची के सड़कों पर माउंटेन सेंसर से लेस उच्च तकनीक वाले कैमरे लगने वाले हैं, जिसकी मदद से पुलिस घटना को अंजाम देकर फरार अपराधियों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। यही नहीं, चोरी के वाहन बरामद करना भी आसान हो जाएगा। इसके लिए राजधानी रांची में कलर एंड लोगो तकनीक से लेस कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए वेदांत टेक्नोलॉजी कंपनी की स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ बात चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में हाथी का उत्पात। घर में सो रहे वृद्ध को कुचलकर मार डाला। झारखंड में हाथियों का उपद्रव के चलते कई बार इंसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। शुक्रवार की देर रात हाथी ने फिर से एक वृद्ध की जान ले ली है। इस बार राह चलते किसी व्यक्ति को हाथी ने शिकार नहीं बनाया है, बल्कि घर में सो रहे वृद्ध को हाथी ने कुचलकर मार डाला है। हाथी के उपद्रव से क्षेत्र में सनसनी फैली है और हाथियों द्वारा किए जा रहे हमले से लोग भयभीत हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर में भी होम्योपैथिक दवा कारागार आर्सेनिक 30 बांटने को रेल कर्मियों को धनबाद ऑफिस से मिली छूट। कोरोना की पहली लहर में होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 का खूब इस्तेमाल हुआ था। खास तौर पर रेलवे ने इस दवा को कोरोना की रोकथाम के लिए एंटीडोट के तौर पर उपयोग में लाया था। रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच बड़े पैमाने पर आर्सेनिक एल्बम का वितरण किया था। बाद में परिस्थिति सामान्य होने पर इस दवा का वितरण बंद हो गया था। अब कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बढ़ते के साथ ही आर्सेनिक एल्बम 30 की जरूरत एक बार फिर से महसूस की जा रही है। रेलवे ने अपने कर्मचारियों को इस रोग से बचाने के लिए आर्सेनिक एल्बम उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। धनबाद रेल मंडल ने शहर की कॉलोनियों में रहने वाले रेल कर्मचारियों को आर्सेनिक 30 उपलब्ध कराने के लिए अपने 15 कर्मचारियों को ऑफिस और काम से छुट्टी दे दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।